हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज हम आपके सामने इतिहास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि आधुनिक इतिहास का टॉपिक है। आजकल आधुनिक इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है। बच्चे इस टॉपिक को अनदेखा कर देते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिर दिक्कत होती है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने को देखने को मिलेंगे। इसलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। भारत के गवर्नर गवर्नर जनरल को बहुत ही शॉर्ट नोट्स से हमने ये नोट्स तैयार करे हैं, आपके लिए यूज़फुल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए, आपको आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल। भारत में पहले गवर्नर और गवर्नर जनरल ही शासन करते थे, ये तो आप सबको पता है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले जो आए वो आए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले भारत के गवर्नर बने, जो कि जिनका शासनकाल आप देख लीजिए कब से कब तक बना। तो 1757 से 1772 तक इनका शासनकाल हुआ। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो 1757 से 1772 तक इनका शासनकाल हुआ। और देखिए इनके शासनकाल में इन्होंने क्या क्या किया। तो ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर, भारत के नहीं, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने द्वैत शासन प्रणाली भी चलाई। पूछ लिया जाए कि द्वैत शासन प्रणाली किसने चलाई, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चलाई गई। थर्ड है आपका प्लासी की लड़ाई कब हुई। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो 1757 में हुई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और किसके शासनकाल में हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुई। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1757 से 1772 तक है। इन्होंने क्या क्या किया अपने शासनकाल में? तो बंगाल के पहले गवर्नर थे ये, द्वैध शासन किया इन्होंने, और प्लासी की लड़ाई हुई इनके शासनकाल में। कब हुई? 1757 में हुई। समझ आ गई बच्चों? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो रॉबर्ट क्लाइव के बाद आए वो आए वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो आए उनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1773 से 1785 तक इनका शासनकाल रहा। 1773 से 1785 तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या किया? तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन बनता है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 में आया। किसके शासनकाल में आया? तो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया। सिंपल से क्वेश्चन ये 2 बन जाते हैं, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में आया। किसके शासनकाल में आया? तो वॉरेन हेस्टिंग के आया। सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। किसके शासनकाल में आया? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया। थर्ड है पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। मतलब जो पहला सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर बना हुआ था वो कब बना था? 1774 में बना। और कहाँ बना था? कोलकाता में ही बना था। किसने बनवाया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में बना। पहले न्यायाधीश कौन थे? भाई कोई कोर्ट होगा तो उसके न्यायाधीश भी होंगे। तो पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे थे। ठीक, तो क्या क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। और पहले न्यायाधीश बने एलिजा इम्पे। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजेट। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजेट था, या फिर द कलकत्ता जनरल एडवाइजर प्रकाशित किया गया। ठीक, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजेट, द कलकत्ता जनरल एडवाइजर, मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं, प्रकाशित किया गया। किसने प्रकाशित किया? तो जेम्स आंगस्टन ने किया। जेम्स आंगस्टन ने किया। कब किया? 1780 में किया। ठीक, किसने किया? जेम्स आंगस्टन ने किया। कब किया? 1780 में किया। एक पॉइंट और आपका बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की। और सर विलियम जोन्स और वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही की थी।
ठीक, उनके शासनकाल में हुई थी और किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं वॉरेन हेस्टिंग का। तो वॉरेन हेस्टिंग ने एक तो रेगुलेटिंग एक्ट लाई, ये कब लाए? 1773 में लाए। पिट्स इंडिया एक्ट लाए, कब लाए? 1784 में लाए। पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, कब की? 1774 में कोलकाता में की। पहले न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने। भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? द बंगाल गजेट था या द कलकत्ता जनरल एडवाइज़र प्रकाशित किया गया? किसने प्रकाशित किया? जेम्स आर्मस्ट्रांग ने किया। कब किया? 1780 में किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स के द्वारा हुई। समझ आ रहा है? तो पहले कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव बने। सेकंड कौन बने? आपके वॉरेन हेस्टिंग बने। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल में क्या क्या किया था? बंगाल के पहले गवर्नर थे ये। द्वैध शासन किया था और प्लासी की लड़ाई लड़ी थी। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ इसमें मेंशन नहीं है कि बंगाल के पहले गवर्नर अगर कहा जाए, बंगाल के पहले गवर्नर कहा जाए तो आप रॉबर्ट क्लाइव लगा कर आएंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, अगर पहले गवर्नर के साथ जनरल भी लग जाए तो वॉरेन हेस्टिंग। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसमें नोट्स में नहीं है, आप कहीं नोट कर लीजिए। ठीक, थर्ड देखिए कौन आया इनके बाद? तो इनके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इनके बाद आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया था अपने शासनकाल में? तो इन्होंने भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक कहा जाता है इनको। भारत में इन्होंने सिविल सेवा, अगर पूछ लिया जाएगा कि किसके शासनकाल में सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ, तो सिविल सेवा का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ। यहीं से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिविल सेवा का स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल से हुई। और इनको क्या कहा जाता है? पुलिस का जनक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पुलिस का जनक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में क्या हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक में सबसे ज़्यादा जो फेमस गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है। इन्होंने क्या क्या किया अपने कार्यकाल में? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया इनको। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। आप देखिए 3 क्वेश्चन आपके बन गए। आप कितना कंफ्यूज्ड करते हैं ये। अगर बंगाल का गवर्नर पूछ लिया जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछ लिया जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर? अगर बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ लिया जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग। और अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बन गए 3 क्वेश्चन। कितना कन्फ्यूज़न के साथ ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल का गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर? फिर इन्होंने क्या किया? पहले मद्रास के गवर्नर थे ये, मतलब प्रथम गवर्नर जनरल बनने से पहले ये पहले मद्रास के गवर्नर थे। 1805 में सती प्रथा पर रोक लगाई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा पर रोक लगाई, कब लगाई? 1829 में। सिंपल पूछ लिया जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई। कब लगाई? तो 1829 में लगाई। क्लियर? फिर ठगी प्रथा पर रोक लगाई। एक तो सती प्रथा पर भी रोक लगाई इन्होंने 1829 में, और उसके तुरंत बाद ठगी प्रथा पर भी रोक लगाई। कब लगाई? 1830 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की इन्होंने। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कब की? 1835 में। क्या क्या किया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया इनको। पहले मद्रास के गवर्नर थे, कब थे? 1803 में। सती प्रथा पर रोक लगाई इन्होंने 1829 में। ठगी प्रथा पर रोक लगाई 1830 में। और कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी 1835 में। क्लियर? अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक है। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत चार्टर एक्ट 1833 के तहत करा। जो सरकारी सेवा थी उसमें जो भेदभाव था उसका इन्होंने अंत किया, चार्टर एक्ट के द्वारा किया 1833 के तहत। अगर कहा जाता है कि भाई अंग्रेज़ ऐसा करके चले गए, अंग्रेज़ वैसा करके चले गए, लेकिन अंग्रेज़ हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा भी करके चले गए। ठीक, तो सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किसने किया? चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया।
इसके बाद नहरों, सड़कों एवं तालाबों जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी दी। किसने दी? किसके कार्यकाल में दी गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के। अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो इनको कहा गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है ये। पहले मद्रास के गवर्नर हैं 1803 में। अच्छा, सती प्रथा पर रोक लगाई। कब लगाई? 1829 में। ठगी प्रथा पर रोक लगाई 1830 में। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी। कब की? 1835 में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। कब चार्टर एक्ट बना? तो 1833 के तहत बना गया। अगर पूछ लिया जाए कि चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, तो सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया गया। कब किया गया? 1833 में किया गया। नहरों, सड़कों एवं तालाबों जैसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की गई। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बाद आए चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 तक आए, बस एक साल ही रहे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया। क्लियर? बस छोटा सा ही है। एक है आपके, फिर है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड आए 1836 से 42 तक। 1836 से 1842 तक इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने, लॉर्ड ऑकलैंड ने एक तो जीटी रोड की मरम्मत की, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, उसकी इन्होंने मरम्मत की। दूसरा है आपका, भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। दो ही काम करे थे इन्होंने, एक तो जीटी रोड की मरम्मत करी थी, और एक जो भारतीय विद्यार्थी जो डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते थे, उनको उन्होंने अनुमति दे दी। फिर आए लॉर्ड एलन। लॉर्ड एलन कब से कब तक आए? तो 1842 से 1844 के बीच में आए। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। अगर सती प्रथा का अंत किया ना आ जाए कि सती प्रथा का अंत किया था, तो किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा का अंत भी किया था और सती प्रथा का अंत भी किया था। ठगी प्रथा का अंत किया था 1829 में, और ठगी प्रथा का अंत किया था 1830 में। इसको आप नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों, बार बार मैं आपसे यही बोल रही हूँ। लॉर्ड एलन इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक तो दास प्रथा का अंत किया था। याद रखिएगा, बहुत सारी प्रथाएं थी जिसका अंत किया था, किसी की शुरुआत की थी, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत क्वेश्चंस इस यहाँ से ही आते हैं। तो दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1843 में किया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एलन के द्वारा। इन्होंने एक सिंध का विलय भी किया था। दो काम किए थे इन्होंने इंपॉर्टेंट, एक तो दास प्रथा का अंत किया था, एक सिंध का विलय भी किया था। क्लियर? अब चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग कब आए? तो 1844 से 1848 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने क्या क्या किया अपने कार्यकाल में? तो नरबली का दमन किया इन्होंने। किसका दमन किया? नरबली का इन्होंने दमन किया। लॉर्ड एलन ने दास प्रथा का अंत किया था और सिंध का विलय किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने नरबली प्रथा का दमन किया था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं और जिनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा काम हुआ और जो एंड है, वो कौन है? तो वो हैं आपके लॉर्ड डलहौजी। नाम सुना होगा आपने लोगों ने ज़रूर, लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल जो था 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल था। और क्या क्या किया इन्होंने अपने कार्यकाल में? तो इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने रेलवे का विकास किया था। इन्होंने रेलवे का विकास किया था। ठीक, पहली रेल जो चली वो डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चली। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में प्रथम रेल कब चली, तो 1853 में चली। कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली। मुंबई टू ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच में चली। और कब चली? 1853 में चली। किसके कार्यकाल में चली? तो डलहौजी के कार्यकाल में चली। क्लियर? फिर देखिए संचार प्रणाली, जो विद्युत तार सेवा थी, पहली संचार सेवा कब हुई? तो वो संचार सेवा प्रणाली भी इन्हीं के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। पहली संचार सेवा कब हुई? तो आगरा और कोलकाता के बीच में चली। आगरा टू कोलकाता के बीच में चली संचार प्रणाली, आगरा से कोलकाता के बीच में। और जो रेल चली वो आपकी मुंबई से ठाणे के बीच में। कब चली रेल? 1853 में। अच्छा, डाकघर अधिनियम पास हुआ। डाकघर अधिनियम पास हुआ कब हुआ? 1854 में डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। जो डाक टिकट होते हैं आज भी यूज़ करे जाते हैं, उसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1854 में हुई थी।
ठीक है। उसका स्टार्टिंग हुई थी 1854 में, किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में ही हुई थी। अच्छा, मेरठ में तोपखाना स्थापित किया गया। मेरठ तो आप सब जानते होंगे, एक जगह का नाम है ना, यूपी में। तो मेरठ में तोपखाना स्थापित किया गया। अच्छा, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। जो शिमला है उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। क्लियर? एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देती हूँ, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो एक तो इनका 1848 से 1856 तक कार्यकाल इनका रहा। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। रेलवे का विकास करा इन्होंने। पहली रेल डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली। संचार प्रणाली भी हुई। विद्युत तार सेवा, पहली संचार सेवा कहाँ से कहाँ तक हुई? तो आगरा और कोलकाता के मध्य हुई। डाकघर अधिनियम पास हुआ 1854 में। डाक टिकट का प्रचलन शुरू हो गया इन्हीं के कार्यकाल में। मेरठ तोपखाना स्थापित किया गया और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। क्लियर? डलहौजी के ही कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो कि डिस्कस कर रहे हैं आगे, कि सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा की जो शुरुआत की गई वो इन्हीं के कार्यकाल से की गई। आज भी सिविल सेवा प्रतियोगिता होती है, तो ये जो शुरुआत की गई वो डलहौजी के कार्यकाल से ही शुरुआत की गई। पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय आईएएस कौन बने थे? वो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे 1863 में। मतलब प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई तो जो पहले भारतीय भी बने, जो आईएएस बने वो कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भी पूछ लिया जाएगा, पहले भारतीय आईएएस कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कब बने थे? 1863 में। ठीक। हड़प नीति व्यवगत का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि हड़प नीति सिद्धांत कौन लाया? तो हड़प नीति सिद्धांत डलहौजी लाए। कब लाए और इसके तहत क्या क्या हुआ? तो हड़प नीति व्यवगत का सिद्धांत, पहला राज्य सतारा, मतलब ये क्या करते थे, अब जो ये राज्य थे ना उनको अपने शासन काल उसमें मिला लेते थे, ठीक है ना, अपने शासन में शामिल कर लेते थे। ठीक है। तो इन्होंने किया था, पहला राज्य था सतारा। पहला राज्य था सतारा जो कि महाराष्ट्र का राज्य था। 1848 में इन्होंने अपने में शामिल कर लिया। दूसरा था जैतपुर 1849 में। एक था संबलपुर 1849 में। उदयपुर एमपी 1852 में। झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में और अवध 1856 में। तो ये जितने भी राज्य थे इन्होंने हड़प नीति के तहत इन्होंने अपने में शामिल कर लिए थे। ठीक। ये आपके जितने भी गवर्नर जनरल थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद गवर्नर जनरल का शासनकाल ख़त्म हो गया। इसके बाद वायसराय आए। नेक्स्ट वीडियो में हम वायसराय लेकर आएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने नोट्स तैयार कर लिया होगा। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, आपको हेल्पफुल साबित होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।